bachcho, let's read this question. The question says order of stability. Now हमारे पास ये resonance structure दिए गए हैं hexa 135 ट्राई ठीक है और हमें बताना है कि कौन सा resonance structure सबसे ज्यादा stable है right? key concept for this question is stability of resonance structure. पहली चीज जो हम लोग देखेंगे किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए तो ये होगी कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो ठीक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर in which all atoms have complete octet will be more stable ठीक है ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास हर एटम का ऑक्टेट पूरा होगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस होते हैं तो वो हमारे पास मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ठीक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव लीस्ट फॉर्मल चार्ज यानी अगर वो अनचार्ज रहेगा हमारे पास तो वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ठीक फिर थर्ड क्राइटेरिया मेरे पास आता है कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज ऑन less electronegative atom will be more stable. और फोर्थ हमारे पास होता है कि जो स्ट्रक्चर जिसमें लीस्ट सेपरेशन होगा और फॉर्मल चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस के बीच में लीस्ट सेपरेशन होगा वो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर with least separation between formal charges will be more stable. Like now, अगर हम लोग देखें हमारे पास मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा 135 ट्राइन जो होगा हमारे पास ये होगा क्योंकि ये अनचार्ज है इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है फिर अगर नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है राइट हाँ अगर ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि इसमें क्या है एक पॉजिटिव है राइट इसमें ना CH2 डबल बॉन्ड H CS डबल बॉन्ड CH2 है ठीक तो ये जो कार्बन एटम है हमारे पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ये जो कार्बन एटम है हमारे पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ठीक है इसका क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ठीक ना फिर अगर हम लोग आगे नेक्स्ट वाले में देखें
उसमें भी हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट है। फिर हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें भी हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट है। ठीक, सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल था कि जो फॉर्मल चार्जेस होने चाहिए वो हमेशा कैसे होने चाहिए, जितने कम फॉर्मल चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पर इन सब में जो फॉर्मल चार्जेस है वो इक्वल है, राइट, एक प्लस एक माइनस। तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये था कि हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होना चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन ही है और उनके ऊपर ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है, राइट, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। राइट, तो इस रूल से भी हमें इन तीनों की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर हमारा जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि जितना ज्यादा कम सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, जितना ज्यादा कम ऑपोजिट चार्जेस में सेपरेशन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की होगी। तो सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस हमारे ऑपोजिट चार्जेस में कहाँ पे है, वो हमारे इस वाले में है। ठीक है, यानी दिस विल बी मोर स्टेबल। फिर हमारे पास इसमें है, ठीक, फिर हमारे पास इसमें है, तो इसके बाद ये हो जाएगा। और सबसे कम स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अगर हमसे ऑर्डर पूछेगा, हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला बिकॉज अनचार्ज्ड है, राइट, इसके हर एक एटम के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड वाला क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस उसमें सबसे कम है। फिर हमारे पास थर्ड वाला, और फिर हमारे पास फोर्थ वाला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट।